चिन्ह देखा है। क्यों ना भगवान शंकर का त्रिपुंड हो, ये तो राजा आया कोई बहुपिया, तो कोई चिन्ह के बगैर आया था। नपन दिलो जजक अकुलाने बोले बचन रोष जन शाने। लेकिन सभी पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए या महिपाल हृदय से हार स्वीकार कर ली, श्रीहत होकर निज निज आसनों पर आसीन हो गए। या राजा ऐसी स्थिति में अगर यह धनुष न टूटा, मेरे प्रण की पूर्ति न हुई, तो यह सब स्वयंवर का साज सजा रह जाएगा और जानकी क्या सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। ऐसा मैंने अपने जीवन में कभी स्वप्न भी नहीं विचारा था कि आज यह दिन भी देखना पड़ेगा, किंतु आज तो वही हो गया जो कभी नहीं विचारा था कि दीप दीप के ये भूपति नाना ये आए सुनी जो हम प्रण ठाना। दीप दीप के समत महिपाल, भूपाल, नपाल, वीर, यह सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र, आमंत्रण, निमंत्रण नहीं भेजा, यह तो सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। और आज यहाँ तो ये दीप दीप के नहीं, आज तो इस स्वयंवर में त्रैलोक के भी आए हैं। कैसे आए हैं? या देवलोक से देवता कि देव ये धनुज धरि मनुज शरीरा ये विपुल पीर आए रणधीरा। आज देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव, यहाँ दोनों मानव के वेश में आए हैं। दानव आए हैं अगर अपने वेश को बदल कर तो ठीक, क्योंकि इनका तो स्वभाव है और इनका चरित्र है, दैत्यों का ये चरित्र है। करहि उपद्रव असुर निकाया, ये उपद्रव करते हैं और आवश्यकता पड़ी नाना रूप धरई करी माया, अपने वेश को भी बदलते हैं। ये दैत्यों का चरित्र है, क्या ये देवताओं का भी चरित्र है? जब ये देवताओं का चरित्र नहीं तो देवताओं के समक्ष ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि स्वयंवर में आने के लिए इस स्तर तक भी बस होना पड़ा हो, अपने वेश को बदलकर आप सबके वेश को धारण करके आना पड़ा। इससे तो यही प्रतीत होता है कि देवताओं के वेश से आप सब मानव का वेश ज्यादा अच्छा है। तभी तो देवताओं ने अपने वास्तविक स्वरूप को छोड़कर आपके स्वरूप को धारण किया। चले ये देवताओं का विभाग है, छोड़ो यही पेश को। क्या मिलेगा आज धनुष तोड़ने वाले को? आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महालाभ सुनिश्चित हैं बैठे हुए नपालो महिपालो। एक बार पुनः सुन लो कौन कौन से महालाभ प्राप्त होंगे धनुष तोड़ने वाले कि कुंवारी मनोहरी ये विजय बड़ी ये कीरत अति कामिनी
पावनी हार पिरंच जनु ये रचवे न धनु तमनी कुंवर मनोहर। संसार में अनेकों कन्याएं हैं, अनेकों इन पिताओं की पुत्रियां हैं। मैं यह नहीं कहता कि कोई कन्या सुंदर नहीं, सुंदर ही नहीं अति सुंदर है इस देश की यह कन्याएं, किंतु मेरी जानकी की समता में संसार की कोई दूसरी कन्या नहीं। आज अगर हम सांसारिक कन्याओं की ना भी चर्चा करें तो कोई अत संयुक्त नहीं। मेरी जानकी की समता में ये न मां उमा, न रमा, न रति, न सरस्वती, न लक्ष्मी। जब ये देवियां नहीं तो इन देवियों की मैं क्या चर्चा करूं? आप लोग विचार कर रहे होंगे राजर्षि जनक ये क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी, सरस्वती, ये देवियां जानकी के समता में नहीं। ऐसा ही है। आचार्य प्रवर गिरा मुखर किसे कहा गया? कौन सी देवी है? हम लोग किसकी पूजा करते हैं? सरस्वती। गिरा मुखर नाम ही इसलिए दिया गया अधिक बोलने का, गिरा मुखर। अर्धभवानी सभी लोग जानते हैं कि अर्धभवानी किसे कहा गया, बताने की आवश्यकता नहीं। माता पार्वती रति, कामदेव की पत्नी रति अत दुखित अतनु पत जानी, वो अपने पति से ही परेशान रहते हैं। प्रायः पिता जब कन्या के वर की खोज करता है तो क्या देखता है? घर देखता है, कुल देखता है और वर देखता है। क्या इसके अलावा भी और भी कुछ देखता है क्या? और जिसका स्वयं का न घर अच्छा हो और न वंश ही अच्छा हो, स्वयं का जन्म तो समुद्र के खारे पानी से हुआ हो जो जल पीने योग्य न हो, जन्म अच्छा नहीं, और जब आगे चल करके देखा गया है तो भाई कौन मिला, बंद कौन मिला? हुआ विष मिला। विष वारुणी बंधु प्रीजे ही। मैं लक्ष्मी जी की चर्चा कर रहा हूं। तो कही रमा सम किम वैदे, क्या वो लक्ष्मी जी को जानकी के सम कहा जा सकता? नहीं कहा जा सकता। और जब नहीं कहा जा सकता तो सब उपमा कब रहे जुठारी। अरे जो अभी ये राजा चले गए, क्या उसी के सदस्य आप भी हैं क्या? धर्मेश, आप क्या उन राजा के साथ वाले हैं क्या? आप इधर आइए, आप लोग इधर आइए। वो भटमानी अभिमानी राजा हैं, आप अभिमानी नहीं हैं। सब उपमा कब रहे जुठारी। जब ये देवियां उपमा में नहीं गईं तो रचनाकार ने कहा अब कई पटतरी विदेह कुमारी, अब जानकी की उपमा किससे दी जाए, अब किससे समता की जाए? उमा, रमा, लक्ष्मी, सरस्वती, जब ये देवियां समता में नहीं तो किससे सब उपमा दी जाए? तो एक सिद्धांत आया, लेखबद्ध हुआ कि यही विद उपजहि लक्ष्य। जैसे जानकी ने जन्म लिया था, इसी प्रकार से लक्ष्मी जी पुनः जन्म ले। जानकी की समता को करने के लिए लक्ष्मी जी को पुनः जन्म लेना पड़ेगा। यही विद उपजहि लक्ष्य, जब सुंदरता सुखमूल स्थित भी वही हो जो जानकी के जन्म के समय थी। फिर भी क्या कहा रचनाकार ने? तदप सकोच समेत सम। क्यों, किस लिए? कारण सूचक शब्द है। जब तदप क्यों, किस लिए अगर शब्द का प्रयोग हो तो एक कारण पहले जन्म लेता है। तदप सकोच समेत सम कहें सी सम तुम। लक्ष्मी जी पुनः जन्म ले, फिर भी जानकी के सम कहने में संकोच होगा, फिर भी समता नहीं। पहला लाभ धनुष तोड़ने वाले को ये कुंवर मनोहर जैसी जानकी प्राप्त होगी। दूसरा लाभ विजय बड़ी
आप लोग यह भी विचार कर रहे होंगे कौन सी ऐसी बड़ी विजय जो धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त होगी। इस आग में अनेक अनेक नेपाल बैठे होंगे, वह बड़ी विजय है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही त्रिभुवन की विजय प्राप्त होगी। यह दूसरा लाभ। और तीसरा लाभ कमनी कीर्त यश का लाभ होगा धनुष तोड़ने वाले को। किंतु बैठे हुए नेपालों को, महिपालों को आज मेरा यार कोई लाभ अच्छा नहीं लगा। तभी तो कि काहू का यहाँ लाभ न भावा, काहू न शंकर जाप चढ़ा। उठा नहीं पाया कोई वीर, प्रत्यंचा आरोपित नहीं कर सका कि राह भी चढ़ा या तो रब भाई। ये दिल भर भूमि न सके वे छड़ाई। उठाना, चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर रहा। अरे कोई भी नेपाल महिपाल इसे तिलमात भूमंडल से हिला सका। इसी धनुष को मेरी जानकी ने 5 वर्षीय आयु में अपने बामकर से उठाया था, जिसे लोग विशाल आयु समझ बैठे। बड़े बड़े वीरों का आगमन हुआ। एक कड़ी की लड़ी बनकर रामबाणासुर भी आए। और कैसे के बलशाली योद्धा देख सरासन गवई सिधारे पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए, लज्जित हो गए, हृदय से हार स्वीकार कर लिया और कायरता को धारण कर लिया। और जब रावण बाणासुर जैसे योद्धा कायर हो जाएं, हार जाएं, विवश हो जाएं, लज्जित हो जाएं, पराभव को प्राप्त हो जाएं, तो क्या और भी किसी योद्धा की प्रतीक्षा करनी चाहिए? अब तो न चाहते हुए स्वयं मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी जने को हूं। क्या अभी भी कोई वीर शेष है? अगर है तो फिर आय से लखे ने मेरी पुनः दूसरी घोषणा को सुने। किया माखे भटमानी यह पीर विहीन ये मही मैं जानी। व्यवस्था वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई ये पृथ्वी। अरे पृथ्वी अपने सीने को फाड़ती है, पुत्रियों के रूप में इन वीरांगनाओं को जन्म देती है, तभी तो एक अपना नया नाम सार्थक करती है। वीर भोग्या वसुंधरा रक्त गर्भा वसुंधरा। और मुझे तो ऐसा लगता है इस पुत्री को जन्म देने के बाद ये वसुधा भी निपुति हो गई, वीरों से हीन हो गई, वीर विहीन हो गई, वीर भोग्या वसुंधरा। अब तो न चाहते हुए अब स्वयं मुझे कहना पड़ा, बेटी मैं क्या करूं? आज मैं एक विवश पिता हूं। और मानो जब विवश होता है तो असहज होता है, सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तभी मानो विवश होता है। मानो अपने जीवन में कभी विवश नहीं होता। आज तुम्हारा पिता उस ब्रह्मा के समक्ष हार गया, कुछ न कर सका बेटी, कुछ न कर सका। तो क्यों बैठे राजा? किस आग पे बैठे? कि तजऊ आस निज निज गृह जाहू। जाया बेटी, ये लिखा लिखा न पित संसार का कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी सुता से यह कह रहा हो कि बेटी
तुम्हारा विवाह नहीं होगा। शायद तुम्हारे विवाह को ब्रह्मा ने लिखा ही नहीं। पिता जीवित हो और अपने जीवन काल में अपनी सुता से यह कह रहा हो, धिक्कार है इस पिता को, धिक्कार है इस राजा को। आज मुझे अपनी बेटी से कहना पड़ा कि लिखा न बीत पैदे ही विवाह। क्या तूने क्या किया, क्या किया मेरी बेटी के जीवन में? अगर मैं इतना पापी था, अभागा था, मैं जनक या जनक अभागा था, तो इस पापी को तू ये सुता ही न देता या बेटी ही न देता। बेटियां तो सदैव भाग्यवानों को देना चाहिए जो बेटियों के दायित्वों का निर्वाह कर सके। अगर मेरे जीवन में यह कन्यादान का सुअवसर नहीं था तो यह दिन दिखाने के पहले तू मुझे इस संसार से समाप्त कर देता। यह एक जलती हुई अग्नि की चिता बना देता और उसी में मैं जल जाता, किंतु यह दिन न दिखाता। ये धरण स्वयं में फट जाती और ये पापी पिता उसी में समा जाता, किंतु ये दिन न दिखता। यह तूने क्या किया कि विधना तेरे, कि विधना तेरे लेख किसी के ये समझ न आते हैं, ये समझ न आते हैं। ये ब्रह्मा तेरे लेख किसी के ये समझ न आते हैं। मेरे प्रणय के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं। ये विधना तेरे लेख की एक राजा की ये राजी दुलारी क्या फिरेगी बन बन मारी मारी। संसार की बेटियां विवाह के पहले अपने हृदय में विचार करती है कि मेरा गृह अच्छा हो, मेरा पति अच्छा हो, मेरा जीवन सुखमय हो। कि तो मेरी बेटी ने क्या विचार किया होगा कि मेरे हठी पिता के कारण मेरा जीवन एक वनवासियों के समान बन बन भटकने के लिए। कि एक राजा की ये राजी दुलारी क्या फिरेगी बन बन मारी मारी। होनी हो कर बेटी मैं क्या करूं, विधाता जन्म के साथ साथ भाग्य को भी लिख देता है। बेटी मैं उपाय कर सकता हूं, प्रयत्न कर सकता हूं कि तुझ ब्रह्मा के लेख को मैं समाप्त नहीं कर सकता। बेटी मैं उसे मिट नहीं सकता। फिर बोलो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा ऐसा उपाय करूं जिससे यह तुम्हारे संकट समाप्त हुआ। तुम्हारे संकटों हेतु अगर तुम्हारे पिता को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़े बेटी मैं वह भी करूंगा। खुद तो बोलो मैं क्या करूं। कि होनी हो कर रहे करम गथ डरे नहीं का हो के तारे। ये सबके कष्ट, ये सबके कष्ट मिटाने
बाली। संसार के लोग जब स्वयं में कष्टित होते हैं तो इन देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, इनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, निवेदन करते हैं। ये अप्रत्यक्ष रहकर या यूं कह दूं पत्थरों के बीच में रहकर संसार के सारे मानव ही नहीं सारे जीवों की सुनते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं। किंतु वही समस्या भला जब इन स्वयं इन देवी देवताओं पे आती है तो कौन करेगा इनके कष्टों का निवारण? कौन कर सकता है इनके दुखों को दूर? कौन कर सकता है? कि सबके कष्ट मिटाने वाली ये कष्ट उठाती है मेरे प्रणय के क्षण भी पल पल घटते जाते हैं ये विधना तेरे लेख। पूछो पिताओं से, आज पूछो न माताओं से कि भला विधाता ने जिनको बेटियां दी हैं, बेटियों के दायित्व हेतु रातों में नींद नहीं आती उस माता और पिता को। नींद उन्हें भी नहीं आती जो बेटियों का विवाह करना चाहते हैं और नींद उनको भी नहीं आती जो बेटियों का विवाह कर चुके हैं। विवाह करने के बाद भी यह नहीं जानते कि क्या स्थिति होगी मेरी बेटी की, भला ठीक से रखेंगे या लोग मेरी बेटी को या मार देंगे मेरी बेटी को। पिता बनना जितना सरल है उतना ही कठिन है। और वह लोग क्या जाने कि विधाता ने जिनको बेटियां ही दे नहीं, वह क्या जाने कि संसार में कोई बेटी का भी दुख और दर्द होता है। कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने। जिन पैर पिवाई फटी नहीं, वह पीर पराई क्या जाने। जिन आंखों में आंसू होंगे, वह आंखें ये बेटी वाली होगी। कि जो माता यहाँ रो रही है, वह माँ बेटी वाली होगी। कैसा जीवन है इन देश की बेटियों का। बेटी अपने गृह में जन्म लेती है और थोड़ी बड़ी होती है तो बेटियों के माता पिता बेटियों का घर से बाहर जाना बंद करा देते हैं, या कह करके कि बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के बाहर मत जाना। बेटी और बड़ी होती है, बेटियों के माता पिता बेटियों का विवाह कर देते हैं। वह बेटी कभी अपने पिता से, माँ से, भाई से यह नहीं पूछती कि पिताजी मेरा घर कैसा है या भैया मेरा बर कैसा है, तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो, किसके घर भेज रहे हो। जिसे नहीं जानती उस गृह में भी जाने को इस देश की बेटी, वह बेटी तैयार हो जाती है। माँ मिलती है, माँ से लिपट जाती है वह बेटी। एक ही आवाज आती है बेटी की, मेरी माँ, मेरी माँ। हो सके तो आज के बाद मेरे बचपन को भुला देना, उन यादों को भी भूल जाना। माँ, जो कभी तुम्हारे आंगन में मेरा बचपन प्रारंभ हुआ था, आज उस आंगन और उस बचपन को मैं छोड़कर जा रही हूं। जब माँ सुनती है तो माँ का हृदय फट जाता है और कहती है बेटी से कि बेटी, मैंने तुमको ऐसे पाला है। आज माँ कहती बेटी से
माता अपने बच्चे को कैसा ये लाड़ लड़ाती है। 9 मास कोख में रखती है, संतान को खून पिलाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज, मैंने तो ये जाना है कि माँ अपने संतान को दूध पिला के बड़ा करती है, आप कहते हैं माँ खून पिलाती है। वास्तव में आपने सत्य को नहीं जाना। अगर सत्य को जाना होता तो संसार में आज बूढ़े माता पिताओं की ये स्थिति न होती, वृद्धा आश्रम न होते। या यूं कह दूं, 4 को पालती है एक माँ और पिता, और 4 से माता पिता पाले नहीं जाते। और सत्य का अगर परीक्षण करना है तो संसार के किसी भी मानव का अंग का छेदन करें, बताइए क्या निकलेगा? दूध निकलेगा या रक्त निकलेगा? क्या निकलेगा? रक्त ही निकलेगा, खून ही निकलेगा। संसार में एक माँ ऐसी होती है कि अपने रक्त को, अपने खून को दूध के रूप में परिवर्तित कर अपने संतान को पिलाकर बड़ा करती है, और वही संतान उस माँ के खून को पीकर जब बड़ा होता है तो भुला देता है अपने बूढ़े माता पिताओं को, छोड़ देता है अपने वृद्धाश्रम। खुद तो सोती माँ कीले में, शीत ऋतु में संतान को सूखे में सुलाती, सैकड़ों कष्ट को सहती माँ, संतान को खून पिलाती है। बेटी कहती, नहीं माँ, मेरा यह कहना नहीं था, मैं तो आपसे यह कहना चाहती थी कि मेरे जाने के बाद कभी मेरे पिता को मत भुलाना, मेरे बूढ़े पिता को मत भूलना। संसार में अगर वास्तव में बेटी किसी से अधिक स्नेह करती है तो पिता से करती है, और पिता अगर किसी से अधिक स्नेह करता है तो पुत्र से करता है। यहां तक कि पिता परदेश से आता है, खाने का फल लाता है, उसके 2 भाग करता है। एक जानबूझकर बड़ा भाग करता है, एक छोटा भाग करता है। पिता ऐसा ही करता है, सभी पिता यही करते हैं। बड़े भाग को अपने बेटे को देता है, पुत्र को देता है, और छोटे भाग को जानबूझकर अपनी बेटी को देता है। बड़े भाग को भी प्राप्त कर जब उस गृह का बेटा संतुष्ट नहीं होता, ऐसी स्थिति को जब वह बेटी देखती है कि आज अगर मैं न होती तो इस फल पे पूरा अधिकार मेरे भाई का होता, तो अपनी अंतर आत्मा को वहीं पे विराम देकर बेटी अपने ही भाग को अपने भाई को देकर संतुष्ट हो जाती है। ऐसा जीवन है। आती है, अपने मायके आती है, द्वार पे पिता होता है, माँ होती है, भाई होता है, सभी पूछते हैं कि बेटी अचानक आने का कारण सब कुशल तो है? बेटी एक ही उत्तर करती है कि सब कुशल। इस उत्तर को सभी सुनते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु इस उत्तर से कभी बेटी की माँ संतुष्ट नहीं होती। वह माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़ती है, अपने ही गृह में उस स्थान पे ले जाती है जहां सिर्फ माँ होती है और बेटी होती है। माँ जब इधर उधर देखती कोई नहीं दिखता, तब अपनी बेटी से कहती, बेटी अब तुम मुझे सच सच बताओ, कोई दुख तो नहीं, कोई कष्ट तो नहीं, कोई यातनाएं तो नहीं देते तुम्हारे ससुराल के लोग? पिता धनहीन होता है, धन के अभाव के कारण उस बेटी को, इस देश की बेटी को
अनेक कष्टों को सहना होता है, किंतु वह बेटी जब अपनी मां को देखती है तो विचार करती, अगर आज मैंने अपने कष्टों को अगर अपनी मां से बताया तो मेरी मां जब मेरे कष्टों को सुनेगी तो सह नहीं पाएगी। परिणाम स्वरूप मेरी मां मेरे पिता से कहेगी और मेरे माता पिता अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ये सच है कि माता पिता संतानों के कष्टों को सुन नहीं सकते और संतान माता पिता को कष्ट देते हुए रुक नहीं सकते। मैं सब संतानों की चर्चा नहीं कर रहा, कुछ ऐसे भी हैं। यह विचारती है वह बेटी, यह विचारती है इस देश की बेटी तो अपने अस्त्र को स्वयं में समायोजित करती है और हंस करके अपनी मां से कहती है, नहीं मां मुझे कोई कष्ट नहीं। भला मां न जाने, मां एक मां होती है, सब समझ जाती है। और अगर अपने संतान को मां न जाने तो कैसी मां? मां सब जान जाती है और कहती है, फिर भी बेटी अपने कष्टों को नहीं बताती कि बेटी की ममता मां के बिन ये संसार भला ये क्या जाने कि जिसने ये कन्या जाई ही नहीं वह कन्या का दुख क्या जाने। क्या जाने वालों, और चलिए, बेटी का पिता कितना ही क्यों ना धनवान पिता हो, पत्थर हृदय पिता हो, शीर्ष पद पे आसीन पिता हो, कितने ही क्यों ना उच्च कोट के शीर्ष पद पे आसीन पिता हो, अपनी बेटी की विदाई में संसार की सारी भूमि दे दी हो, धन दे दिया हो, वस्त्र दे दिए हो, आभूषण दे दिए हो। एक समय धनवान पिता भी जब निज की बेटियों की विदाई करते हैं तो सब कुछ देने के बाद बड़े बड़े पत्थर हृदय जो किसी के समक्ष झुके नहीं, वह टूट जाते हैं, पिघल जाते हैं और रो देते हैं अपनी बेटियों की विदाई में। क्या पिता इसलिए रोते हैं कि मेरी बेटी अपने घर जा रही ना? यह तो सभी जानते हैं कि बेटियों की प्रथम बारात पिता के गृह से जाती है और अंतिम बारात तो बेटियों के निज के गृह से ही जाती है। या यूं कह दूं कि बेटियों का जन्म तो पिता के गृह में होता है, किंतु वह गृह बेटियों को नहीं होता है। एक दिन अपने गृह बेटियों को जाना होता है। वह पिता ये जानते हैं, फिर भी इसलिए रोते हैं कि न जाने कितने कष्ट मिलेंगे। अब मेरी बेटी को मैंने आज तक कुछ कहा नहीं, एक शब्द नहीं कहा, पता नहीं ये क्या व्यवहार करेंगे या लोग मेरी बेटी के साथ। कि बेटी को सब कुछ भी दे दो, सब कुछ दे दीजिए, फिर भी संतोष नहीं होता कि बेटी की प्रथम विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। पिता रोता है तो कुछ सहयोगी कहते हैं, भैया क्यों रोते हो, बेटियां तो पराई हैं और इनको तो जाना होता है। तो पिता कहता है, बेटी लाख पराया धन है, मैं जानता हूं, पर हृदय का टुकड़ा होती है, कीमत वही जानते हैं जिनके घर बेटी होती है। हाय विधाता तूने कैसी कैसी ये रीत बनाई, अरे जिस बेटी को पाला हमने वह बेटी
हुई पराई। वह पिता जाते हैं, जब माँ रोती है तो भाई कहता है शांत हो जाओ माँ, मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। कोई किसी की कोई धनी की हो या निर्धन की, यह गुड़िया मेरे, माँ कहती मैं जानती हूँ बेटा, यह गुड़िया मेरे आंगन की, यह गुड़िया। बेटी की विदाई होती है, पिता नहीं जाता उस विदाई में, दूर होता है। जब बेटी अनेकों बार पुकारती है पिता को, तो कुछ लोग उस पिता को लेकर जाते हैं। जब पिता जाता है तो हाथ जोड़ता है, अपने सर की पगड़ी को उतारता है और पुनः अपनी बेटी के चरणों में रखता है। और पिता कहता है, एक निवेदन करता है अपनी बेटी से, कहता है पिता उस घर को भी स्वर्ग बनाना। पिता कहता है बेटी आज तक जैसे तुमने अपने घर को सजाया है, संवारा है, आज तुम जिस घर में जा रही हो उस घर को सजाना है, बनाना है। उस घर को भी, कभी बेटी का पिता दूसरी शिक्षा अपनी संतान को नहीं देता है। उस घर को भी स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। आज मैं इन बेटियों से भी कह रहा हूं, उस घर को भी स्वर्ग बनाना, दोनों कुलों की लाज बचाना। तुझे कसम तेरे बाबुल की, यह गुड़िया मेरे आंगन की, यह गुड़िया। और आप हैं श्री नागेंद्र नारायण मिश्रा जी, जो कि जनक जी के मार्मिक अभिनय में प्रसन्न होकर के 50 रुपए का योगदान दे रहे हैं। और आप हैं श्री डॉक्टर बनवारी लाल, इन्होंने भी 50 रुपए का योगदान दिया है। और आप हैं श्री संतोष अवस्थी जी, इन्होंने भी आपके अभिनय में प्रसन्न होकर के 50 रुपए का योगदान दिया। क्षमा कर देना मेरी बेटी, क्षमा कर देना। यहाँ जो वीर बैठे हैं, कहते वीर केवल नाम के ही वीर हैं कि मुझे वीर कहा जाए, हम वीर हैं। कहते ये भट्ट सुभट कर्मे लिए शमशीर हैं, पर जानते पीड़ा रही मेरे हृदय के ठेस की। ये क्या जाने पीड़ा, आज ये कुम्हला गई है लाडली इस मिथिलेश की, तो क्यों बैठे अभी, क्यों बैठे वीर, क्या बैठे कायर? क्या बैठे कायर निर्लज? और भी अगर कोई सम्मान में शब्द हो, मुझसे भूल हो रही हो तो आप लोग बता दें, हम प्रयोग कर देंगे।
बैठे कायर निर्लज्ज, ये त्याग देना धर्म था, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहां क्या काम था? क्या मूल था आने का? जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहां क्या काम था? ये सोच रहे होंगे कि ये जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे नहीं, धनुष जब टूट सकेगा तो बेटी का विवाह किसी दूसरी विष से करेंगे, कभी नहीं ये संभव होगा, ये संभव नहीं होगा, कभी नहीं ये संभव होगा। मैं इस प्रण पे ये प्राण तजूंगा, किंतु प्रण का त्याग असंभव होगा। चाहे सुधाकर उतर अंबर से निज अग्नि बरसाने लगे, चाहे शीत हो निसौर सरसाने लगे, आज ये बाजी लगे, चाहे इस जानकी इस जानकी इस जानकी इस जानकी यह जानकी यह जानकी इस जानकी। मैं ये प्रण छोड़ूंगा नहीं, मैं ये प्रण छोड़ूंगा नहीं। सुरकत जाए जो पन भरी घरों बेची, क्या करूं कुंवर रहूं, क्या करूं? अगर मैं ये जानता कि ये धरा इन वीरों से खाली है तो करता प्रण नहीं ऐसा। आज तो ये बिना दीपक दिवाली है, और जब बिना दीपक दिवाली है तो उठो महिपालो, प्रस्थान करो निज भवनों। ये सभा जोड़कर पछताने, ये मेरी व्यवस्था है। पूर्व जब आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो वह एक समस्या बन जाती है। जिस प्रकार से सूखती कृष के लिए पानी आवश्यक तो है, सूखती कृष के लिए पानी आवश्यक तो है, वह पानी अपनी समय सीमा को पार कर क्वार और कार्तिक की फसल में हो तो साली खेतों के लिए भी हानिकारक है। उस बरसात की निंदा सारा संसार करता है। इसलिए घिरकर हमारी छत पे जो बारिश नहीं करते, उन बादलों से हम भी गुजारिश नहीं करते। समाप्त हो गया मैथिल स्वयंवर, समाप्त हो गया, कोई ले जाने वाला नहीं। जनक बचन सुने सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। सीता जी की सहेलियों माँ जानकी जी को ले जाइए।